जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की प्रश्नावली 2.1 को पूरा हल करेंगे। दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो हमने बहुपद के ऊपर यानी कि पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन और उसकी बेसिक बातों पर चर्चा की थी। यानी कि अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो आप ये समझिए कि आप बहुपद के सारी बेसिक बातों को समझ लिया आपने। और अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो इस सवाल को एकदम अपने से पूरा कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप उस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए। दोस्तों, उस वीडियो के लिए आपको कहीं पर जाना नहीं है, मैं इसी वीडियो में उसे प्ले करता हूं। सबसे पहले आप उसे देख लीजिए, इसके बाद आप इसे एकदम आसानी से हल कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता होगा किसी भी चैप्टर को हल करने से पहले उस चैप्टर के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर है तो आपके लिए एकदम आसान हो जाती है। सो फ्रेंड्स, होता है बहुपद। क्या होता है? बहुपद। दोस्तों, बहुपद क्या होता है? अब बहुपद को समझने से पहले एक चीज़ हम लोग समझेंगे, पूर्णांक। क्या समझेंगे? पूर्णांक। दोस्तों, आपने अभ्यास 1.1 में ही अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा पूर्णांक क्या होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि अगर 0 से शुरू होता है और आगे 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से जाता है तो इसको बोलते हैं पूर्णांक। दोस्तों, एक होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में क्या हो रहा था कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती थी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 आगे सब। लेकिन पूर्णांक क्या होती है? पूर्णांक 0 से शुरू होती है। तो इस प्रकार से आप जानते हो पूर्णांक किसे कहते हैं। अब दोस्तों, अब बात करने वाले हैं बहुपद के बारे में, यानी कि बहुपद क्या होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास संख्या है x² + 5। क्या है? x² + 5। अब दोस्तों, ये वाला एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला बहुपद है तो क्यों है, तो कैसे बताएंगे आप? दोस्तों, आप ये देखिएगा कि जो इसमें चर राशि है, चर राशि का घातांक क्या है? घातांक का मतलब घात में अंक। तो आप देखेंगे कि इसमें चर राशि x है और इसके घात में जो अंक है 2 है। क्या है? 2 है। अब दोस्तों, आपको घातांक मिल गया 2। अब दोस्तों, जो घातांक होता है, घातांक अगर पूर्णांक रहेगा, क्या रहेगा? पूर्णांक। अगर जो घातांक रहेगा, घातांक अगर पूर्णांक है तो उसको बोलेंगे बहुपद। क्या बोलेंगे? बहुपद। यानी कि जो भी यहाँ पर संख्या दी रहेगी बीजीय व्यंजक, अगर इसका घातांक पूर्णांक हो, पूर्णांक का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से घात में रहेगा, तो ये वाला पूर्णांक कहेगा। अब दोस्तों, मान लीजिए एक ठो मैं लिखता हूँ करड़ी में x + 5। क्या लिख दिया हमने? करड़ी में x + 5। अब दोस्तों, आपको पता है कि अगर आप करड़ी को हटाएंगे तो आपको घात में 1/2 लिखना पड़ता है। अब दोस्तों, +5 हो गया, यानी कि करड़ी को हटाने के लिए हमने यहाँ पे घात में लिख दिया 1/2। अब दोस्तों, आपको पता है कि जो 1/2 होता है ये वाला पूर्णांक नहीं है। तो अगर ये वाला पूर्णांक नहीं है तो ये वाला बहुपद नहीं कहलाएगा। इस प्रकार से उम्मीद है आपने सीख लिया होगा, क्योंकि पूर्णांक हमने बोला है कि पूर्णांक क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से होती है, ना कि 1/2, 1/3। इसको पूर्णांक नहीं बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। अब दोस्तों, एक और होता है जिसको बोलते हैं, यानी कि बहुपद को दर्शाते कैसे हैं। अब दोस्तों, कहीं कहीं पे आपको दिखाई देता है, लिखा होता है px = x + 5। क्या होता है? px = x + 5। अब दोस्तों, px का मतलब ही होता है कि बहुपद x, यानी कि p से पॉलिनोमियल होता है, इसको बोलते हैं बहुपद। यानी कि बहुपद को दिखाने के लिए px का प्रयोग करते हैं। अगर कोई संख्या बहुपद है तो आप लिखेंगे px = इस प्रकार से x + 5, यानी कि ये वाला बहुपद है, इसका मतलब ये होता है। अब दोस्तों, बात ये करने वाले हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों, बहुपद कुल मिला के 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने जो इंट्रोडक्शन था बहुपद का बहुत ही आसान तरीकों से समझ चुका है। अगर आपने समझ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इस सवाल को एकदम आसानी से समझ पाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ बोला है पहला सवाल, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है
और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। यानी कि इसमें ये पूछा है कि कौन कौन बहुपद है और कौन कौन नहीं है, और अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। अब दोस्तों आपने अभी देखा होगा कि हमने बोला था कि जिस भी व्यंजक के जो चर के जो घात होता है अगर पूर्णांक है, यानी कि अगर किसी भी बीजीय व्यंजक के जो चर राशि का जो घातांक होता है अगर वो वाला पूर्णांक होता है तो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पहला सवाल है यहाँ पर है 4x² - 3x + 7। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात है कितनी दोस्तों, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। यानी कि यहाँ जो घात है 2 और 1 है। आपको पता है कि 2 और 1 दोनों के दोनों क्या होते हैं दोस्तों, पूर्णांक होते हैं। अगर दोनों पूर्णांक हैं तो ये वाला बहुपद होगा। तो आप लिख देंगे, यानी कि इसमें बोला है कि कारण सहित उत्तर दीजिए। तो आप लिखिएगा कि प्रथम सवाल में यानी कि इस बीजीय व्यंजक में घात 2 और घात 1 दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए ये बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर देंगे। अब दोस्तों इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी जो चर राशि है इसका घातांक 2 है। अब दोस्तों जो 2 है ये वाला ही पूर्णांक है, तो पूर्णांक वाला क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। तो इस प्रकार से इसको भी आप लिख देंगे कि इसका घात 2 है जो कि एक पूर्णांक है, इसलिए यह एक बहुपद है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने देखा कि 3√2 है, और हमने आपको अपनी वीडियो में पीछे बताया था कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर करड़ी लगा है तो इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3t के पावर 1/2, क्योंकि अगर आप करड़ी हटाएंगे तो घात में 1/2 होता है और यहाँ पर t√2 है। अब दोस्तों इसके घात में तो पूर्णांक है क्योंकि घात 1 है, लेकिन इसके घात में जो घात है 1/2 है जो कि पूर्णांक नहीं है। अब दोस्तों अगर इसके घात में जो घात 1/2 है पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये वाला बहुपद नहीं है। अब दोस्तों इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे सवाल नंबर 4। यहाँ पे सवाल नंबर 4 है, यानी कि y + 2/y, यानी कि कितना है दोस्तों, y + 2/y। अब दोस्तों आपके पास सवाल कुछ इस प्रकार का रहेगा, तो क्या करेंगे ना, इससे पहले मैं अपनी किताब को हटा लेता हूँ, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अब दोस्तों अगर आपके पास सवाल कुछ इस प्रकार से रहेगा तो आप क्या करेंगे ना कि आपको पता है कि ये वाला y अपने स्थान पर रहेगा और दोस्तों ये वाला 2 भी अपने स्थान पर रहेगा। यहाँ पर 2/y का मतलब होता है कि आप इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि 2 और गुणा में 1/y। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि 2 एकम 2/y होगा। अब दोस्तों अगर आप इस y को लाएंगे ऊपर तो हो जाएगा घात में -1, यानी कि इसके घात में -1 हो गया। अब दोस्तों यानी कि आप इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसके घात में तो 1 है प्लस में, तो ये वाला पूर्णांक है, लेकिन इसके घात में -1 है जो कि पूर्णांक नहीं है। अगर पूर्णांक नहीं है तो क्या है, बहुपद नहीं होगा। अब दोस्तों इसी प्रकार से अगला सवाल है, यानी कि 5वां, x घात +10 और y के घात में 3 और t के घात में 50। दोस्तों सवाल चाहे जैसा हो, घात में चाहे जितना भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये देखना है कि जो घात है घात वाला पूर्णांक है कि नहीं है। अगर पूर्णांक है तो बहुपद है। इस प्रकार से उम्मीद है कि आपने पूरा सीख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा सवाल है, यानी कि दोस्तों यहाँ बोला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। क्या बोला दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पहला सवाल दिखाई दे रहा होगा
2+x² + x। अब दोस्तों पूछा है x² का गुणांक। गुणांक बोलने में कैसा लग रहा है? गुणांक, गुणा में अंक, यानी कि x² जहाँ पर है वहाँ पर ये देखेंगे कि x² के गुणा में अंक कौन सा है। अब दोस्तों कुछ लोग क्या बोलते हैं ना कि x² गुणा में अंक पूछते हैं तो कुछ लोग इस वाले 2 को बोलते हैं, ये वाला गुणा में नहीं, ये वाला घात में है। तो गुणा का मतलब ये होता है कि x² के बगल में कौन सा अंक है। तो यहाँ पर x² के बगल में कोई सा भी अंक दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर 1 छुपा होता है, तो बोलेंगे कि x² गुणांक 1 है। अब दोस्तों चिन्ह सहित बोलना है, अगर इसके पहले प्लस है तो आप बोलेंगे +1। इस प्रकार से यहाँ पर कितने दोस्तों 2 - x² + x³, यानी कि यहाँ पूछा है x² के गुणांक, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी दोस्तों, यहाँ पर है 2 - x², यानी कि x² यहाँ पर है और यहाँ पर भी x² के सामने कोई सा भी अंक नहीं है, तो यहाँ पर भी 1 छुपा होता है, यानी कि इसके पहले माइनस है, तो बोलेंगे कि x² गुणांक -1 है, यानी कि x² के गुणा में जो अंक होता है इसको बोलते हैं गुणांक। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि x² के गुणा में क्या है, π/2, तो ये वाला गुणांक हो जाएगा π/2, यानी कि x² को छोड़ करके बाकी जितना भी सब रहेंगे सबको आप बोलेंगे गुणांक। इस प्रकार से ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो कि लास्ट है करड़ी में 2x - 1। अब दोस्तों हम लोग से पूछा है कि x² का गुणांक आपको बताना है, लेकिन यहाँ पर x² तो है ये नहीं है। अगर इसमें x² है ये नहीं है तो आप बोल देंगे 0। क्या बोलेंगे? 0। इस प्रकार से इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ बोला है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदीय व्यंजक का एक एक उदाहरण दीजिए, यानी कि 35 घात का एक पदीय व्यंजक। तो आप इस प्रकार से लिख लीजिए, यानी कि x घाते 35, ये क्या हो गया, यानी कि इसके सामने आप 5 भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर हमने लिख दिया 5x के पावर 35, तो क्या होगा, इसका घात भी हो गया 35 और एक पदीय भी है, यानी कि इसमें कुल मिला के एक ही पद है, तो ये एक पदीय भी हो गया और घात में हो गया 35। तो इस प्रकार से 35 घात का एक पदीय व्यंजक हो गया। और दोस्तों अगला बोला है कि 100 घात के, दोस्तों 35 घात वाला द्विपदीय व्यंजक है, तो इसके सामने एक ठो और आप कुछ अंक लिख लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ लिख लिया 7, तो इस प्रकार से 35 घात का द्विपदीय व्यंजक हो गया। दोस्तों आगे बोला है कि 100 घात का एक पदीय व्यंजक लिखिए, तो आप कुछ भी लिख लीजिए, यानी कि 2x घात में 100। इस प्रकार से ये एक पदीय है और घात में 100 भी है, तो इस प्रकार से इसका एक एक उदाहरण हो गया। अब दोस्तों अगला है, बोला है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यानी दोस्तों इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। दोस्तों यहाँ पर 5x³ + 4x² + 7x है, तो यहाँ पर केवल घात लिखना है। दोस्तों घात का मतलब होता है कि जो इसके घात में अंक है, यानी कि इसके घात में कौन सा अंक है, 5x³ है, 5x³ है, तो कहने का मतलब यह है घात में 3 है, इसके घात में 2 है, इसके घात में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 1 छुपा होता है, यानी कि 3 2 1 हो गया। लेकिन अगर आप सबसे बड़ा घात 3 लिखते हैं तब भी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि अगर आप लिख देंगे 3 तो भी आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, यानी कि सबसे बड़ी घात आप लिख सकते हैं 3, या तो तीनों के तीनों भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 2 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो घात है कितनी है, यहाँ पर y है और y की घात में 2 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा 2। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर 5t - करड़ी में 7 है, तो यहाँ पर t है, तो t के पावर में कुछ भी नहीं है, लेकिन 1 छुपा होता है, तो इसका घात कितना है दोस्तों, इसका घात 1 है। अब दोस्तों जो यहाँ पर चौथा है, चौथा केवल 3 है। दोस्तों अगर यहाँ पे 3 है तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 3 में कोई भी चर राशि नहीं है। अगर दोस्तों कोई भी चर राशि नहीं है तो आप बोल देंगे कि इसका घात 0 है, क्योंकि इसमें कोई भी चर राशि है ये नहीं है। इस प्रकार से अब दोस्तों यहाँ बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है।
आपने अभी देखा होगा वीडियो में कि रैखिक का मतलब होता है जिसका घात 1 होता है, और द्विघाती का मतलब जिसका घात 2 होता है, और त्रिघाती का मतलब जिसका सबसे बड़ा घात 3 होता है। यानी कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें सबसे बड़ा घात 2 है तो इसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद। इसका सबसे बड़ा घात 3 है तो इसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। इसमें सबसे बड़ा घात 2 है तो बोलेंगे द्विघाती बहुपद। इसमें सबसे बड़ा घात 1 है क्योंकि इसके घात में 1 छुपा है तो इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। इस प्रकार से इसके घात में भी केवल 1 ही है तो इसको भी बोलेंगे रैखिक बहुपद। और यहाँ पर r² है यानी कि इसके में सबसे बड़ा घात 2 है तो बोलेंगे द्विघाती बहुपद, और यहाँ पे सबसे बड़ा घात 3 है तो बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई है और आपने पूरी सवालों को बहुत ही आसान भाषा में सीख लिया है।